दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि टीम इंडिया अब सिर्फ टूर्नामेंट खेलने नहीं बल्कि हर बड़े खिताब पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरती है। इस सीरीज में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4-1 से करारी शिकस्त देकर न सिर्फ सीरीज अपने नाम की बल्कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों का दमदार ऐलान भी कर दिया। जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में दबदबा बनाया, उसने साफ कर दिया कि यह टीम पूरी तरह संतुलित, आत्मविश्वास से भरी हुई और खिताब जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, इसी महीने से T20 वर्ल्ड कप का 10वां सीजन शुरू होने वाला है और इस मेगा टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को हराकर वर्ल्ड क्रिकेट की सभी टीमों को चेतावनी दे दी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह इस वर्ल्ड कप में केवल हिस्सा लेने नहीं आ रही बल्कि ट्रॉफी उठाने के पूरे इरादे से मैदान में उतरेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह का आक्रामक खेल भारत ने दिखाया, उससे यह साबित हो गया है कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विश्व स्तर की है। इस T20 सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की एक न चलने दी और बेखौफ अंदाज में खेली गई पारियों ने यह दिखा दिया कि भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने मिलकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। दोस्तों, इस सीरीज के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह दी जाए। वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और लगातार मौके मिलने के बावजूद फ्लॉप साबित हुए। इसी को ध्यान में रखते हुए सीरीज खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया और साफ संदेश दे दिया कि अब सिर्फ प्रदर्शन ही मायने रखेगा, नाम नहीं। इस स्क्वाड में उन खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो T20 फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और बड़े मैचों में दबाव झेलने का दम रखते हैं। वहीं उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अपने प्रदर्शन से निराश किया था। चाहे बात बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की, चयनकर्ताओं ने किसी भी तरह की भावनाओं को आड़े नहीं आने दिया और सिर्फ टीम के हित को प्राथमिकता दी। दोस्तों, इस बार भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड बेहद खतरनाक और संतुलित नजर आ रहा है। टीम में विस्फोटक ओपनर हैं, मजबूत मिडिल ऑर्डर है, भरोसेमंद फिनिशर मौजूद हैं और साथ ही ऐसे ऑलराउंडर भी शामिल किए गए हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो तेज रफ्तार गेंदबाजों के साथ साथ रहस्यमयी स्पिनर भी टीम का हिस्सा हैं, जो किसी भी पिच पर विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। इस स्क्वाड को देखने के बाद सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया की तमाम क्रिकेट खेलने वाली टीमें भी मानने लगी हैं कि इस साल T20 वर्ल्ड कप जीतने की सबसे प्रबल दावेदार टीम इंडिया ही है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय टीम के पास इस वक्त अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है। कप्तानी में भी एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैदान पर आक्रामक सोच के साथ फैसले लेता है और खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकलवाना जानता है। दोस्तों, टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और टीम के मेंटर गौतम गंभीर की भूमिका भी इस स्क्वाड के चयन में बेहद अहम रही है। दोनों ने मिलकर एक ऐसी टीम चुनी है जो कागजों पर ही नहीं बल्कि मैदान पर भी सबसे मजबूत नजर आती है। गौतम गंभीर का अनुभव और उनकी जीतने की मानसिकता इस टीम में साफ झलकती है। उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जो बड़े मंच पर घबराते नहीं बल्कि और निखर कर सामने आते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम ने यह भी साबित किया कि अब वह सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। अगर एक मैच में ओपनर चलता है तो दूसरे मैच में मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी संभाल लेता है। अगर किसी मैच में बल्लेबाज फ्लॉप होते हैं तो गेंदबाज आगे आकर मैच जिताने का काम करते हैं। यही टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जीत के लिए सिर्फ स्टार खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मजबूत टीम संयोजन की जरूरत होती है और इस बार भारत के पास वह सब कुछ मौजूद है। मजबूत बेंच स्ट्रेंथ,
फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी, बेहतरीन कप्तानी और सही रणनीति, इन सभी चीजों ने मिलकर भारतीय टीम को खतरनाक बना दिया है। इस स्क्वाड के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर भी टीम इंडिया की जमकर तारीफ हो रही है। फैंस का मानना है कि यह टीम किसी भी परिस्थिति में मुकाबला जीतने का माद्दा रखती है। वहीं क्रिकेट पंडितों का कहना है कि अगर भारतीय खिलाड़ी इसी लय को वर्ल्ड कप तक बरकरार रखते हैं तो इस बार ट्रॉफी भारत के हाथों में जाना लगभग तय है। दोस्तों, कुल मिलाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज और उसके बाद घोषित किया गया यह वर्ल्ड कप स्क्वाड यह साफ संकेत देता है कि टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ इस मेगा टूर्नामेंट में उतरने जा रही है। अब देखना यह होगा कि मैदान पर खिलाड़ी इस भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं। लेकिन एक बात तय है, इस बार T20 वर्ल्ड कप में भारत को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त क्रिकेट वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की, जो आने वाले समय में क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ा रोमांच लेकर आने वाला है। इस वीडियो में आपको T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हर वह जानकारी मिलने वाली है जिसे जानने के लिए हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चाहे बात हो पूरे टूर्नामेंट के शेड्यूल की, मैचों की तारीखों की, स्टेडियम की जानकारी की, या फिर भारतीय समय के अनुसार मैच शुरू होने के टाइम की, यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह एक कंप्लीट गाइड होने वाला है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर ICC ने इस बार काफी भव्य योजना बनाई है। इस मेगा टूर्नामेंट में दुनिया की टॉप क्रिकेट खेलने वाली टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं और हर टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। कुल कितने मुकाबले खेले जाएंगे, कौन सा मैच किस शहर में होगा और कौन से ऐतिहासिक स्टेडियम इस वर्ल्ड कप के गवाह बनेंगे, इन सभी पहलुओं पर हम आपको आसान और साफ भाषा में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप पूरे टूर्नामेंट को बिना किसी कंफ्यूजन के एंजॉय कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों, आज के समय में सिर्फ मैच देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह जानना भी जरूरी होता है कि लाइव मैच कहां और कैसे देखें। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का लाइव प्रसारण टीवी पर किन स्पोर्ट्स चैनलों पर किया जाएगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, ताकि आप चाहे घर पर हों, ऑफिस में हों या सफर में, एक भी मुकाबला मिस न करें। अब दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो के सबसे खास और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हिस्से की, यानी टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए यह जानना सबसे जरूरी होता है कि वर्ल्ड कप के लिए BCCI ने किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। इस बार भारतीय टीम के चयन में कई बड़े और साहसिक फैसले देखने को मिले हैं। चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एक ऐसी 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनी है जो अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मेल नजर आती है। इस स्क्वाड में कुछ ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने हाल के महीनों में अपने शानदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का भरोसा जीता है। वहीं कुछ बड़े और चर्चित खिलाड़ियों को बाहर भी रखा गया है। यही वजह है कि टीम इंडिया का यह स्क्वाड सामने आते ही क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया है और दूसरी टीमें भी भारत की ताकत को देखकर सतर्क हो चुकी है। दोस्तों, यहीं पर हम रुकते नहीं हैं। इस वीडियो में हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम की सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, कौन सा खिलाड़ी किस भूमिका में नजर आएगा, ओपनिंग जोड़ी कैसी होगी, मिडिल ऑर्डर में किस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी और गेंदबाजी आक्रमण कितना घातक हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम वर्ल्ड कप से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़ों, पुराने रिकॉर्ड्स और भारत की जीत की संभावित राह पर भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको टूर्नामेंट को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और हर मैच देखने का मजा दोगुना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप भी क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग अपडेट और गहराई से किया गया विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी क्रिकेट लवर्स दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अब अंत में दोस्तों, आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी नजर में T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत दावेदार टीम कौन सी है। साथ ही यह भी बताइए कि आपको ईशान किशन और संजू सैमसन में से कौन ज्यादा बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज लगता है। आपकी राय ही इस क्रिकेट चर्चा को और भी खास बनाती है। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे अहम जानकारी से, जिसका इंतजार पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। इस हिस्से में हम आपको पूरे टूर्नामेंट का शेड्यूल, इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों की संख्या, ग्रुप डिवीजन और साथ ही यह भी बताएंगे
कि आप इस मेगा टूर्नामेंट के मुकाबले टीवी और मोबाइल पर कहां देख सकते हैं। यानी एक ही जगह आपको T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में इस बार कुल 20 टीमें भाग लेने जा रही हैं। आईसीसी ने इन सभी टीमों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा है ताकि टूर्नामेंट और ज्यादा रोमांचक बन सके। हर ग्रुप में 5-5 टीमें रखी गई हैं और सभी टीमें लीग स्टेज में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले खेलेंगी। अगर सबसे पहले ग्रुप ए की बात करें तो इस ग्रुप में टीम इंडिया के साथ नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका की टीमों को शामिल किया गया है। यह ग्रुप काफी चर्चा में है क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में नजर आने वाले हैं, जिससे फैंस को हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें मौजूद हैं। यह ग्रुप संतुलित माना जा रहा है, जहां हर टीम के पास आगे बढ़ने का मौका होगा। इसके अलावा ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड, नेपाल और इटली की टीमें शामिल हैं। इस ग्रुप में युवा और अनुभवी टीमों का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ग्रुप डी की, जहां साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात की टीमों को रखा गया है। यह ग्रुप भी काफी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि यहां कई टीमें अपनी आक्रामक क्रिकेट के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत की तो टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाएगा। इस दिन नीदरलैंड और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी और यह मैच सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वहीं भारतीय टीम भी इसी दिन अपना पहला मुकाबला खेलेगी। टीम इंडिया 7 फरवरी को ही अमेरिका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैदान पर उतरेगी। इसके बाद भारतीय टीम अपना दूसरा लीग मैच 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा वाला मुकाबला 15 फरवरी को देखने को मिलेगा, जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। टीम इंडिया लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी। भारतीय टीम के सभी मैच शाम 7 बजे से भारतीय समय अनुसार शुरू होंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी मुकाबले टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देखे जा सकेंगे। वहीं अगर आप मोबाइल या टैबलेट पर मैच देखना पसंद करते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर इस पूरे टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। यानी आप कहीं भी हों, क्रिकेट का मजा कहीं नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय टीम के उस 15 सदस्यीय स्क्वाड की, जिसे बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुना है। इस स्क्वाड में अनुभव और युवा जोश का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं ओपनर बल्लेबाजों से, जिन पर टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों, अगर इस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो बीसीसीआई ने यहां पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस समय अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं और उनका बल्ला लगातार आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने न सिर्फ विरोधी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी, बल्कि दर्शकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। इस सीरीज में अभिषेक शर्मा ने आक्रामक शुरुआत दिलाने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल 182 रन बनाए। खास बात यह रही कि उनकी स्ट्राइक रेट 250 से भी ज्यादा की रही, जो यह साफ दिखाती है कि वह पावर प्ले के ओवरों में कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और मैच पर तुरंत पकड़ बनाने की क्षमता साफ नजर आई। अगर अभिषेक शर्मा के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 38 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 1297 रन निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 8 अर्धशतक भी लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े स्कोर बनाने की काबिलियत को दर्शाता है। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह मैच की पहली गेंद से ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर अभिषेक शर्मा का ये आक्रामक अंदाज भारतीय टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर वह इसी फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत मिलना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, इस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को चुना गया है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन भले ही हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हों और उनका फॉर्म थोड़ा कमजोर नजर आया हो, लेकिन इसके बावजूद
टीम मैनेजमेंट ने उनके टैलेंट और अनुभव पर भरोसा जताया है। बीसीसीआई का मानना है कि संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। संजू सैमसन के पास नेचुरल स्ट्रोक प्ले की शानदार कला है और जब वह लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ओपनिंग स्लॉट में आकर वह न सिर्फ तेजी से रन बना सकते हैं बल्कि पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं। यही वजह है कि खराब हालिया फॉर्म के बावजूद उन्हें टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच के लिए टीम में शामिल किया गया है। यह वर्ल्ड कप संजू सैमसन के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका भी माना जा रहा है। अगर संजू सैमसन के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 57 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 1078 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाए हैं, जो उनकी बड़ी पारी खेलने की क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को अतिरिक्त संतुलन प्रदान करती है। टी20 वर्ल्ड कप में अगर संजू सैमसन अपनी लय हासिल कर लेते हैं तो वह भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि संजू सैमसन इस बड़े मौके को किस तरह भुनाते हैं और टीम इंडिया के लिए कितने अहम साबित होते हैं। वहीं दोस्तों, इस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को चुना गया है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी लंबे समय के बाद हुई है, लेकिन वापसी के साथ ही उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साफ कर दिया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में ईशान किशन का बल्ला पूरी तरह आग उगलता नजर आया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को एक के बाद एक करारे जवाब दिए। इस टी20 सीरीज में ईशान किशन ने कुल 215 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से एक शानदार अर्धशतक और एक तूफानी शतक देखने को मिला। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और मैच पर नियंत्रण तीनों साफ दिखाई दिए। पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बटोरने की उनकी काबिलियत भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच के लिए ओपनर के तौर पर चुना है। अगर ईशान किशन के टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 36 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 1011 रन निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और विस्फोटक बल्लेबाजी को दर्शाते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन से एक बार फिर इसी तरह की बेखौफ बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। अगर वह अपनी लय बरकरार रखते हैं तो विपक्षी टीमों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा और टीम इंडिया को ओपनिंग में जबरदस्त बढ़त मिल सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की। इस टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर के लिए 3 बेहद भरोसेमंद बल्लेबाजों को चुना गया है और उनमें सबसे पहला नाम भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का है। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव वही खिलाड़ी हैं जिन्हें टी20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक और इनोवेटिव बल्लेबाज माना जाता है। भले ही वह कुछ समय से इस फॉर्मेट में अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म से थोड़ा जूझते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू हुई, सूर्य कुमार यादव का बल्ला एक बार फिर पूरे रंग में दिखाई दिया। इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त वापसी करते हुए कुल 242 रन बनाए और वह भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना आत्मविश्वास, आक्रामकता और 360 डिग्री शॉट्स की झलक साफ नजर आई, जिसने विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान के तौर पर उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। अगर सूर्य कुमार यादव के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 104 टी20 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके बल्ले से 3030 रन निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 24 अर्धशतक लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और विस्फोटक बल्लेबाजी का बड़ा सबूत है। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर उनसे एक बार फिर कप्तानी पारी की उम्मीद होगी, जो भारत को खिताब की ओर ले जा सकता है। वहीं दोस्तों, इस टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा को चुना गया है। आपको बता दें कि तिलक वर्मा चोट की वजह से हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में नजर नहीं आए थे, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट होकर वर्ल्ड कप में बल्ले से धमाल मचाने के लिए तैयार है। उनकी फिटनेस को लेकर टीम मैनेजमेंट पूरी तरह संतुष्ट है और यही वजह है
कि उन्हें इस बड़े टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तिलक वर्मा को मिडिल ऑर्डर का खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है। वह न सिर्फ पारी को संभालने की क्षमता रखते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने में भी माहिर हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण वह भारतीय टीम के बैटिंग लाइनअप में संतुलन भी लाते हैं, जिससे विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए रणनीति बनाना और मुश्किल हो जाता है। तिलक वर्मा कई मौकों पर यह साबित कर चुके हैं कि बड़े मंच पर दबाव में भी वह शांत दिमाग से बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर तिलक वर्मा के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 40 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 1183 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को दर्शाता है। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अगर वर्ल्ड कप में उनका बल्ला चल गया तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं और टीम इंडिया को खिताब के और करीब ले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, मिडिल ऑर्डर के तीसरे अहम बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम ने रिंकू सिंह को इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह आज के समय में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद फिनिशर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। जब भी टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, रिंकू सिंह अपने शांत स्वभाव और विस्फोटक शॉट्स के दम पर मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में भी रिंकू सिंह ने बतौर फिनिशर शानदार प्रदर्शन किया था। उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जितनी बार भी वह क्रीज पर उतरे, उन्होंने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को मजबूत करने का काम किया। खास बात यह है कि दबाव की परिस्थितियों में भी रिंकू सिंह घबराते नहीं हैं और बड़े बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते। अगर रिंकू सिंह के टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 40 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 641 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और फिनिशिंग क्षमता को साफ तौर पर दिखाते हैं। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर रिंकू सिंह की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर आखिरी ओवरों में वह क्रीज पर टिक गए तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए मुकाबला संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें ऑलराउंडर खिलाड़ियों की, तो इस टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में कुल 4 बेहतरीन ऑलराउंडर्स को शामिल किया गया है। इन सभी की भूमिका टीम के संतुलन के लिए बेहद अहम रहने वाली है। इस लिस्ट में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल का नाम सामने आता है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल लंबे समय से भारतीय टीम के भरोसेमंद ऑलराउंडर रहे हैं। आपको बता दें कि चोट की वजह से अक्षर पटेल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में 5 में से 4 मुकाबले नहीं खेल पाए थे। हालांकि जैसे ही उन्हें 5वें मुकाबले में मौका मिला, उन्होंने अपनी दमदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन लेंथ और दबाव में विकेट निकालने की क्षमता है, जो मिडिल ओवरों में टीम इंडिया के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती है। अगर अक्षर पटेल के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 87 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 86 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं बल्लेबाजी में भी उन्होंने उपयोगी योगदान दिया है और 686 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक भी शामिल है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर अक्षर पटेल का अनुभव और ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए एक मजबूत हथियार साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। जब भी टीम इंडिया को तेज रनों की जरूरत होती है, हार्दिक पांड्या अपने आक्रामक अंदाज से विरोधी गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में भी अहम विकेट निकालकर टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज में भी हार्दिक पांड्या ने अपनी ऑलराउंड काबिलियत का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने न सिर्फ उपयोगी और तेज रन बनाए, बल्कि गेंदबाजी में भी दबाव के समय विकेट निकालकर विपक्षी टीम की रणनीति बिगाड़ दी। उनका अनुभव और आत्मविश्वास बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित होता है। अगर हार्दिक पांड्या के टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 129 टी20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उनके बल्ले से 2071 रन निकले हैं, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 105 विकेट अपने नाम किए हैं। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर
विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे को चुना गया है। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे अपनी ताकतवर बल्लेबाजी और लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। मैदान के चारों ओर बड़े शॉट लगाने की उनकी क्षमता उन्हें T20 फॉर्मेट का बेहद खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। जब भी टीम इंडिया को मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, शिवम दुबे अपने आक्रामक अंदाज से मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में भी शिवम दुबे ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने ऐसी छक्कों की बारिश की कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए और रन रोकने के सारे रास्ते बंद नजर आए। उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अगर शिवम दुबे के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 55 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 656 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 26 विकेट झटके हैं। ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण शिवम दुबे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को चुना गया है। जी हां दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी शानदार गेंदबाजी के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी करने की भी पूरी क्षमता रखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में वह चोट के कारण मैदान पर नजर नहीं आ सके थे, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट होकर T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह जरूरत पड़ने पर ऊपरी क्रम में आकर टीम के लिए तेज रन बना सकते हैं। वहीं मिडिल ओवरों में बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी T20 फॉर्मेट में काफी असरदार मानी जाती है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर ने अब तक 58 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 51 विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई अहम मौकों पर बल्ले से भी टीम को महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो उन्हें एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्क्वाड में शामिल गेंदबाजों की। इस T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में कुल 5 गेंदबाजों को चुना गया है। सबसे पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में अपनी घातक और सटीक गेंदबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया था। उन्होंने अपनी स्विंग और लेंथ से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा और पूरी सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। इस सीरीज में अर्शदीप सिंह ने कुल 8 विकेट हासिल करते हुए कातिलाना गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 76 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 118 विकेट चटकाए हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जिनके सामने बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनकी सटीक लाइन और लेंथ, साथ ही स्विंग और यॉर्कर की क्षमता बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखती है। हाल ही में खेले गए मुकाबलों में बुमराह ने अपनी किफायती और प्रभावशाली गेंदबाजी से विपक्षी टीमों को हिलाकर रख दिया। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 87 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 107 विकेट चटकाए हैं। उनकी गेंदबाजी खासकर पावर प्ले और डेथ ओवर में टीम इंडिया के लिए हमेशा गेम बदलने वाली साबित हुई है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हर्षित राणा ने अपने कम समय में ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अपनी काबिलियत साबित की है। उनकी गति और स्विंग बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किल खड़ी करती है। टीम मैनेजमेंट ने इन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए इसलिए चुना क्योंकि वे जरूरत पड़ने पर मैच का रुख बदल सकते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो हर्षित राणा ने अब तक 9 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 9 विकेट चटकाए हैं। उनकी गेंदबाजी में नई ऊर्जा और युवा जोश टीम इंडिया के लिए हमेशा अहम साबित होती है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में स्पिनर गेंदबाजों की बात करें तो चौथे गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में अपनी सटीक और घूमती हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को दबाव में रखते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट निकालने का शानदार काम करते हैं। उन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव ने अब तक 53 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 54 से अधिक विकेट चटकाए हैं। उनकी मिश्रित स्पिन और अनुभव टीम
इंडिया के लिए हमेशा अहम साबित होता है, खासकर मिडिल ओवरों में रन रोकने और विकेट लेने के लिए। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में आखिरी और 5वें गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती इस समय T20 फॉर्मेट में रैंकिंग के टॉप स्पिन गेंदबाजों में शामिल हैं। उनकी रहस्यमय और फिरकी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होती है और उनके सामने रन बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 35 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 58 विकेट हासिल किए हैं। उनकी कुशल स्पिन गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता भारतीय टीम के लिए मिडिल ओवरों में हमेशा अहम साबित होती है और किसी भी मुकाबले का रुख बदलने में सक्षम है। अब दोस्तों, आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको भारतीय टीम का यह T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड कैसा लगा और क्या आप भी मानते हैं कि इस साल टीम इंडिया ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। और आपके हिसाब से इस स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था, यह भी बताइए। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए अपनी कीमती प्रतिक्रिया जरूर साझा करें।